बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में कल से शिक्षकों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 75,000 शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। बताया जा रहा है कि शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन के लिए 3 जगह अनुमति मांगी है और अनुमति नहीं मिलने पर शिक्षकों ने तिरंगा रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश प्राध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। हड़ताल के लिए शिक्षकों ने पत्र लिखकर छुट्टी मांगी है। प्रदर्शन के चलते स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। तो 75,000 शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। कल से प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे सभी शिक्षक। उनकी कई सारी मांगे हैं जिनको लेकर वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो हम आपको बता दें, कल से शिक्षकों के हड़ताल का ऐलान कर दिया है और साथ ही प्रदेश के 75,000 शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। तो उनकी अलग अलग मांगे हैं और लगातार वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, उनकी बात सुनी जाए, जिसको लेकर अब वो प्रदर्शन पर उतर आए हैं। शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन की जगह 3 जगह की अनुमति मांगी है और अनुमति नहीं मिलने पर शिक्षकों ने तिरंगा रैली निकालने का भी ऐलान किया है। प्रदर्शन के चलते स्कूलों में पढ़ाई भी प्रभावित हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में शिक्षक हड़ताल पर चले जाएंगे कल से, जिसकी वजह से स्कूलों में पढ़ाई भी प्रभावित हो सकती है। 6 सूत्री मांगे हैं शिक्षकों की, जिनको लेकर वो सरकार से पहले भी गुहार लगा चुके हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे जुड़ चुकी हैं। प्रिया, कल से शिक्षक हड़ताल पर जा रहे हैं, जिससे स्कूल में शिक्षा भी प्रभावित होती दिखाई देगी। क्या कुछ जानकारी पूरे हड़ताल को लेकर? कुछ टेक्निकल इश्यू से हमारा प्रिया से संपर्क टूट चुका। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शिक्षकों ने कल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कल से वो हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रदेश के 75,000 शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं और लगातार शिक्षक सरकार से गुहार लगा रहे थे। पहले भी अपनी मांगों को लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति, ये वो मांगे हैं जो शिक्षक लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांगे सुनी जाए, उनकी मांगे पूरी की जाए। और उनकी 6 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर वो कल से प्रदर्शन में रहेंगे और उनके इस प्रदर्शन से स्कूलों में शिक्षा भी प्रभावित होगी। और उन्होंने 3 जगह की अनुमति मांगी है। अगर अनुमति नहीं मिलती है तो शिक्षक तिरंगा रैली निकालेंगे। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे जुड़ चुकी हैं। प्रिया, कल से शिक्षक हड़ताल पर जा रहे हैं और इससे स्कूल शिक्षा भी प्रभावित होगी, तो क्या कुछ जानकारी है पूरे हड़ताल को लेकर? देखिए, सीधा असर स्कूलों पर पड़ेगा रसिका। 75,000 शिक्षक मध्य प्रदेश के कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। कोविड के बाद 2 साल तक तमाम जो पढ़ाइयां हुई वो ऑनलाइन पैटर्न पर हुई। शिक्षा का स्तर इस वक्त शिक्षा विभाग, प्रदेश सरकार दोनों के लिए ही चिंता का विषय है। ऐसे में 75,000 शिक्षक जब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे तो लाजमी है कि चिंता भी बढ़ेगी और शिक्षा के स्तर को किस तरीके से और बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी विचार किए जाने की जरूरत है। 6 सूत्री मांग है तमाम जो शिक्षक हैं उनकी, जिसमें से पुरानी पेंशन को बहाल करना, अनुकंपा नियुक्ति, क्रमोन्नति समेत पूरी 6 सूत्रीय मांगे हैं। और 75,000 शिक्षक कल राजधानी भोपाल में एकत्रित होंगे और ये तमाम शिक्षक अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने की बात कर रहे हैं, उनसे मिलने की मांग कर रहे हैं। 3 अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है और अनुमति नहीं मिलती है तो तिरंगा यात्रा निकालेंगे, उसके माध्यम से उसके जरिए अपनी बात रखेंगे। और शिक्षकों का कहना है कि इस बार जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है कि ये शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आए हैं। लगातार कई समय से ये तमाम शिक्षक इस संघ के तले अपनी बात रखते रहे हैं, लेकिन इस बार शिक्षकों का कहना है कि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक इस बार इनकी बातों को नहीं मान लिया जाता। हर बार इन्हें कह दिया जाता है कि इनकी मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद ये बात केवल बात तक ही रह जाती है, आगे कार्रवाई नहीं होती। इस बार जब तक लिखित आदेश नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, जब तक बातचीत नहीं हो जाएगी तब तक जो शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे। ये परेशानी सीधे सीधे शिक्षा विभाग के लिए बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि 75,000 शिक्षक जब हड़ताल पर जाएंगे तो लगभग इतने बड़ी संख्या में स्कूल प्रभावित होंगे, लाखों की संख्या में जो छात्र हैं
हैं वो प्रभावित होंगे। तमाम जो शिक्षक हैं उन्होंने आवेदन भी लिख दिया है अपने अपने स्कूलों में और छुट्टी भी मांगी है हड़ताल करने के लिए। प्रिया, ये जानकारी दीजिएगा कि बच्चों में इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में टीचर्स नहीं पहुंचेंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। शिक्षक ये भी कह रहे हैं कि जब तक इस बार उनकी मांगे नहीं मान ली जाती वो तब तक हड़ताल में ही रहेंगे। देखिए, बिल्कुल शिक्षा विभाग की ओर से फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है कि शिक्षकों के हड़ताल के दौरान कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई हो, तो यानी कि इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर ही पड़ेगा। तो कोविड के बाद, जैसे कि मैंने बताया कि कोविड के बाद 2 साल के बाद शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा था, जिसके कारण अब जो नया सत्र शुरू हुआ था उसमें पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रखना था, क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुलाना था, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग आउटकम को पूरा करना था। अब जब 75,000 शिक्षक फिर से हड़ताल पर जाएंगे तो चिंता जरूर बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त शिक्षा विभाग के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है नहीं। जो बच्चे स्कूल पहुंचेंगे भी तो वहां शिक्षक नहीं होंगे, तो ये जरूर चिंता की बात है सरकार के लिए भी और शिक्षा विभाग के लिए भी कि जब तक ये शिक्षक हड़ताल पर रहेंगे तब तक किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी, वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हैं और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको और किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि तमाम शिक्षक तो हड़ताल पर हैं। बिल्कुल प्रिया, सवाल यही है कि किस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करेगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि शिक्षक प्रदर्शन पर चले जाते हैं, जिससे स्कूलों में कई तरह की दिक्कतें बच्चों को होती हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका।